नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। प्रदेश में होने वाले पंचायत और जिला परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव को लेकर गठित भाजपा की चुनाव प्रबंध कमेटी की बैठक आज चंडीगढ़ में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के साथ साथ कई अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव प्रबंध समिति की ओर से यह सुझाव भी रखा गया है कि पंचायत चुनाव और जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव भी एक साथ करवाए जाए। किसान आंदोलन को लेकर पंचायत चुनाव पर क्या असर रहेगा या नहीं रहेगा, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि ओपी धनखड़ ने कहा कि देश का लोकतंत्र बेहद मजबूत है और लोग समझदार हैं। प्रदेश बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं है। कल यानी बुधवार को भी इसी तरह की बैठक 45 नगर पालिका परिषदों के चुनाव को लेकर की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर भी एक कमेटी बनाई गई है। जी, सुन लेते हैं क्या कहा ओम प्रकाश धनखड़ ने और मुख्यमंत्री ने। मामला कोर्ट में है, वो कोर्ट से मामला निपटते ही सरकार उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। यही मुख्यमंत्री जी ने हमारी बैठक में भी कहा। और कल भी हमारी इसी प्रकार की एक मैराथन बैठक है, जो लगभग 45 के लगभग नगर पालिका परिषदों के चुनाव होने वाले हैं। उनके के लिए भी एक मूलचंद शर्मा जी के निवास पर उसकी भी एक प्रबंधन कमेटी बनी है, उसकी भी इसी प्रकार की बैठक होगी। संगठन का नजरिया सारे चुनाव की एक साथ तैयारी का है। निर्णय सरकार को करना होता है और स्टेट के चुनाव आयोग को करना होता है कि चुनाव किस रूप में कराएगा। सिंबल पर लड़ने को लेकर क्या विचार है आपका? इस बात का फैसला हमारी इलेक्शन कमेटी करती है। चुनाव समिति जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है और इलेक्शन कमेटी इस पर निर्णय करती है। माहौल किसान आंदोलन का आपको लगता है ऐसी स्थिति में गांव के अंदर निकाय के या चुनाव होते तो इसका कोई नुकसान? बहुत अच्छा माहौल है। तो भारत का लोकतंत्र बहुत मैच्योर लोकतंत्र है और मैं कहूँगा कि पंचायत चुनाव में भी, नगर परिषदों के चुनाव में भी हर जगह वो बहुत मैच्योरिटी के साथ वोटिंग करता है। जी, अच्छा माहौल बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने लिए, खुद के लिए। कृष्ण ढुल साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, आनंद बियानी साहब कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और रजवंत दहीवाल हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ेंगे। हम आनंद बियानी साहब के पास चलते हैं। बियानी साहब, बेहतर माहौल बताया गया है, अच्छा माहौल है पंचायत चुनाव को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर भी किसी तरह की कोई इस तरह का अविश्वास नहीं है बीजेपी में कि कुछ गड़बड़ होगी। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से किसान आंदोलन, जो किसानों के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, कि इसको अच्छा मोल बता रहे हैं। आज जो पूरे देश के अंदर जो महंगाई की दौड़ चुकी, क्या इसको अच्छा मोल बता रहे हैं? महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और खास करके जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, हमारी लड़कियां हैं, लगभग डेली 45 से 50 घरों से गायब हो रही है, कोई अपहरण हो रही है, इनकी एफआईआर तक लॉन्च हो रही है। ये अच्छा माहौल है। प्रतिदिन जो है हरियाणा के अंदर ये पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के जिस प्रकार से रेट बढ़ा और पूरे देश के अंदर इसकी स्थिति अभी 75 रुपए जैसे आपकी बढ़ाई है सिलेंडर के ऊपर, इसको ये अच्छा माहौल मानते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी 40 आ चुकी है, भ्रष्टाचार के अंदर हरियाणा अव्वल हो चुका है। अगर ये इसको अच्छा माहौल मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पंचायत चुनाव कराए तो पता लगे, तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि 7030 हमारे गांव है और 6351 पंचायतें, इनका चुनाव कराने से इनको आईना हो जाएगा। और केवल ये बातें करते हैं, ना ही तो कुछ चुनाव कराना, कभी कोर्ट की आड़ बता देंगे आप हो जाएगा, चुनाव कराते नहीं कराते, कोर्ट का तो ये बहाना कर रहे हैं और असलियत ये है कि खाली ये दिखाना चाहते हैं। जवाब ले लेते हैं। कृष्ण ढुल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और रजवंत दहीवाल इंडियन नेशनल लोकदल से। कृष्ण ढुल साहब, आप करवाना ही नहीं चाहते, आप लोगों के बीच जाना ही नहीं चाहते, आपको डर लगता है, यह कहना है कांग्रेस का, यह कहना है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं मुंह की ना खानी पड़ जाए पंचायत चुनाव में, इसलिए देरी कर रहे हैं जानबूझकर। हाँ, नहीं, आनंद जी वाली बात तो आनंद जी जाने क्या उनके मन में चल रहा है। पहले तो
आनंद जी को मैं बधाई देता हूं कि कम से कम वो ये मान रहे हैं कि भाई पार्टी के कारण आज देश में माहौल अच्छा है। उनकी तो पार्टी में माहौल अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अगर हम चुनाव में जाना नहीं चाहते तो इस चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग चुनाव में जाना चाहते हैं। और इसके पहले आप सबको पता है कि कोरोना का एक इस प्रकार का महामारी का दौर आया है जिसमें स्कूल कॉलेज सब बंद रहे हैं। तो इस नाते हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और जनता जनार्दन के बीच में अपनी नीतियों के साथ जाएंगे। और जिस प्रकार की नीतियां और जिस प्रकार के समाज के भले के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, हम उन कामों के साथ लेखा जोखा लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हमें डर क्यों लग रहा है? डर तो इनको लग रहा है कि इनके पास जमीन नहीं है। डर तो इनको लग रहा है कि ये किसान के नाम पर आज राजनीति कर रहे हैं। डर तो इनको लग रहा है इनके पास मुद्दा नहीं है। डर तो इनको लग रहा है कि किसान के नाम पर, झूठ के नाम। लेकिन मुद्दा तो 3 कृषि कानून भी है, बड़ा मुद्दा है, लोगों के बीच में जाना है। आपको असली परीक्षा तो अभी है भारतीय जनता पार्टी की, जब गांव में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। चलिए दहीनवाल साहब को शामिल कर लेते हैं डिबेट में। दहीनवाल साहब, माहौल ठीक है? क्या लग रहा है आपको पंचायत चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने तो कमर कस ली है, बैठकों का लंबा लंबा दौर चल रहा है, कल भी बैठक है। आप लोग भी किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए तमाम बातें करते हैं, क्या तैयारियां हैं? प्रदीप जी, एक चीज है, हमारी तैयारियां तो पूरी है, लेकिन जो ये दिखावा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आम आदमी समझ रहा है। ये चुनाव के लिए आज इनको पता है कि चुनाव का माहौल बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिससे बिल्कुल हर गांव का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो चुका है, और वो इनको किसी न किसी बहाने सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। और सबसे छोटी पंचायत, इसका जरिया यही है कि छोटी पंचायत जो ये चाहे अपने चुनाव चिन्ह पे लड़े या वैसे लड़े, इनको किसी न किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब ये माहौल बनाने के लिए इन्होंने 1 अगस्त से तिरंगा यात्रा शुरू की है। वो तिरंगा यात्रा सिर्फ इसी वजह से की है कि तिरंगे के बहाने किसी न किसी प्रकार से लोगों को एकत्रित किया जाए, उनके साथ लोगों के बीच में जाया जाए, ताकि कोई अगर उनका विरोध करे तो उसको देशद्रोही कहे, तिरंगा का विरोध करने वाला कहे। इस वजह से सिर्फ और इनका ये है कि किसी प्रकार अगर माहौल बन गया तो हम चुनाव कराने के लिए लेकिन तिरंगा तो देशभक्ति की भावना से भी जुड़ा हुआ है साहब। नहीं, देशभक्ति की भावना से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी फील्ड में जाना हो वो तिरंगा को लेकर क्यों जा रही है? जब आज उनका हर प्रकार से विरोध हो रहा है, छोटे से छोटा बच्चा भी उनका विरोध कर रहा है, तो वो अकेले अगर जाए, अगर उनमें दम है तो उनके विधायक हैं, उनके नेता हैं, उनके मंत्री हैं, वो गांव में जाकर दिखाए ना। वो तिरंगे की आड़ में गांव में क्यों जाने का काम कर रहे हैं? जी कृष्ण जी, देशभक्ति की भावनाओं की आड़ में आप लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना तो आपको गांव में घुसना मुश्किल है। आवाज आ रही है अटल साहब? आनंद बियानी साहब, एक सवाल मेरा, तैयारियां तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, भले ही माहौल कैसा भी हो, इनके लिए कैसा ना हो वो अलग बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने की जो तैयारियां होती हैं वो तो की जा रही है। आपके यहाँ तो संगठन ही नहीं बना है सर, 2 साल से ऊपर हो गए। आपके यहाँ तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा वो किस हैसियत में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, क्या है, तो कैसे आप चुनाव के लिए तैयार रहेंगे? प्रदीप जी, पिछले 2019 के चुनावों में हमने 31 सीटें हासिल की। ये तो 85 का राग रप रहे थे, भी 85 सीटें हमारे को आएगी। तो बगैर तैयारियों के, बगैर हमारे वर्कर के ये 31 सीटें उस समय तो एकदम बदलाव हुआ था ना। अब तो बदलाव हुए भी 2 साल हो गए, उसके बाद आपने क्या कौन सा संगठन तैयार कर लिया बताइए? प्रदीप जी मेरी बात पहले पूरी हो जाए। और किशन धूल साहब जो मेरे को कह रहे हैं कि ये इनकी पार्टी में खिंडावन हो रहा है, ये हो रहा है, आप अपनी पार्टी को संभालिए। श्याम सिंह जी राणा जी इनकी पार्टी के ही होंगे, परमिंदर ढुल भी इनकी पार्टी का होगा, जोगी राम जी भी इन्हीं की पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, गौतम भी इनकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अमित गोयल भी इनकी मैं चाहता हूँ कुछ और विजुअल भी डाले जाए इसमें, ताकि मीटिंग का पता चल सके कौन कौन लोग थे, या वो ग्राफिक्स के जरिए बताया जाए पंचायत चुनाव को लेकर। और जब तक मुख्यमंत्री की और वित्त साहब की बात है, कितनी बार कई बातों पे इनकी तनातनी हो चुकी, दुष्यंत चौटाला की भी साहब की तनातनी हो चुकी,
तो ये अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देवे, हमारी पार्टी को छोड़ देवे। मैं किशन दुल जी को एक बात राय देना चाहता हूँ। और जब तक चुनावों की तैयारी की बात है, और ये सच्चाई है, इनेलो के जो हमारे प्रवक्ता भी बोल रहे थे, ये तिरंगा यात्रा जो है ना, एक दिखावे की यात्रा करके, ताकि तिरंगा यात्रा कोई रोकेगा तो ये देशभक्ति की भावना की आवाज आ रही है डुल साहब आपको? लोगों को फिर बरगलाएंगे यार इस प्रकार से। वैसे आप जाके देखो ना, आवाज आ रही है डुल साहब? कितने फंक्शनों में लोगों ने तो आपको शादी ब्याह में बुलाना बंद कर दिया। क्या भी आप कार्यक्रम करते हैं, आपका विरोध होता है, आप तिरंगा यात्रा छोड़ के अब जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। फिलहाल हालात किशन दुल जी आने वाले हैं, आप घरों से नहीं निकल पाओगे। और पंचायत चुनाव की केवल आप बातें करते हैं, आप एक बार होने दो, आपको मुंह के अगर नहीं खानी पड़े तो आप बता देना। 7,000 जो हमारे ग्रामीण 7 से हमारे गांव है, और 6311 पंचायतें हैं। 6311 पंचायतों में आप बिना ईवीएम मशीन के आप चुनाव के आगे देख लें, मेरे ख्याल में आपको गिनती की भी नहीं आएगी। जो हालात जो आज प्रदेश के अंदर है, जैसे किसानों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, क्या इसको आप सही मानते हैं? क्या किसान कहते हैं हमें 3 और कृषि कानून नहीं चाहिए, राजवंत जी, फायदा नहीं चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे ही है, चलो ये भारतीय जनता पार्टी तो 3 कृषि कानूनों की वजह से गाँव में विरोध झेल रही है, आपको भरोसा है गाँव में आपको या ग्रामीण स्तर पे वो समर्थन दोबारा मिल पाएगा जो कभी मिलता था? चोई देवीलाल के नाम पे पार्टी भी टूट चुकी है आपकी, अब तो 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। कैसे आप लोगों के बीच में, हालांकि आपने इस्तीफा भी दिया एक विधायक ने आपकी पार्टी के, तो उसके बाद भी लोगों का वो भरोसा है, आपको लगता है? निश्चित तौर पर भरोसा अगर किसी पर है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के ऊपर ही है। पूरे देश में अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिया है, और सबको पता है कि किस वजह से और क्यों दिया है। बाकी लोग तो ढोंग और दिखावा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी बड़े कहते थे कि हम भी इस्तीफा दे देंगे, हम भी इस्तीफा दे देंगे। जेजेपी के नेता भी, जो विधायक बैठे हैं, चाहे दादा राम कुमार गौतम की बात करें, चाहे जोगीराम सिहाग की बात करें, चाहे, मैं चाहता हूं इस विंडो में कुछ विजुअल्स और डाले ताकि बैठक में जो कुछ भी हुआ है, जो लोग मौजूद थे उनको भी दिखाया जा सके, साथ में कुछ ग्राफिक्स वगैरह है वो भी डालें। जी बोलिए दहीवन जी। इससे पहले और भी जो विधायक थे, इनके विधायक हैं जो फिलहाल है, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये कानूनों में जो खामियां थी, अगर कृषि कानून रद्द नहीं होते तो हम विधायक इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों ने तो केवल और केवल कहा है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए, और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और उसी इस्तीफे की वजह से किसानों को भी ये पता लगा कि सच में अगर कोई किसानों का हितैषी है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी भी समाज के साथ जुड़ा हो, किसी भी वर्ग के साथ जुड़ा हो, उसके साथ धोखा करने का काम किया है। किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा ये था कि आज किसानों के साथ, अगर किसानों का जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है तो 31 विधायक कांग्रेस के हैं, और अगर 31 के 31 विधायक कांग्रेस का इस्तीफा देते तो निश्चित तौर पर पूरे देश में एक नई पहल शुरू हो जाती, और कृषि कानूनों के विरोध में और हर व्यक्ति अपना इस्तीफा देने को तैयार हो जाता, हर विधायक इस्तीफा देने को तैयार हो जाता। लेकिन ये डुल साहब बड़ा सवाल उठाया गया इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस की ओर से आपकी पार्टी को लेकर कि आप केवल जो है राष्ट्रीयता की भावना को लेके लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं, देशभक्ति, तिरंगा यात्रा, ये सब कुछ लेके, वरना आप लोगों के बस की लोगों के बीच जाना, गांव में जाना, उनको समझाना था नहीं, इस वजह से तिरंगा यात्रा की आड़ दी गई। ये आरोप लगाए गए इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस की ओर से। देखिए, तिरंगा यात्रा जो है वो हमारी कोई पहली बार नहीं हो रही है। पार्टी के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रमों में तय रहता है। राष्ट्रीयता और देशभक्ति ये किसी के मन में पैदा नहीं की जाती, ये हम जब देश में पैदा होते हैं तो अपनी उस जननी के प्रति, धर्म, जिस धरती पे हमने जन्म लिया उस धरती के प्रति, जिस राष्ट्र में जन्म लिया उस राष्ट्र के प्रति, ये हमारे को पैदा होते ही बताई और सिखाई जाती। अब इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का कल्चर ये है कि वो वक्त के साथ सीखेंगे या सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे तो उस पर राजनीति करेंगे, तो ये अपने दोगले चरित्र को उदाहरण देते हैं और सामने लेकर के आते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की तो हालत बहुत बुरी हो गई है। उन लोगों को ये लगता था कि किसान आंदोलन के नाम पर जब अभय सिंह चौटाला जी इस्तीफा देंगे तो पूरे देश में उनके नाम की एक क्रांति और लहर चलेगी। अब उनके पास वो रहा धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब विधानसभा में वो जा नहीं सकते, कहीं और वो बोल नहीं सकते। किसान आंदोलन में ओम प्रकाश चौटाला जी को लोगों ने मंच नहीं दिया, लोगों ने माइक नहीं दिया, लोगों ने वहां जाने नहीं दिया।
इनके साथ तो ये प्रॉब्लम है। पर इनको अब राष्ट्रभक्ति इनके खून में तो होगी नहीं। या आप इनसे पूछो कि आप राष्ट्र से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो, तिरंगे के प्रति आस्था है कि नहीं है। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने तो देश को बेचा है। वो तो कांग्रेस तो हमेशा ही देश के प्रति गद्दारी की भावना के साथ चली है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, राष्ट्र के प्रति जितना गद्दारी का काम कांग्रेस ने किया है, इतना तो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। इनकी तो छलनी में छेद ही छेद है, ये क्या बोलेंगे। मैं तो जवाब दे दीजिए बयानी साहब। से पूछना चाहता हूँ, आप इनसे पूछिए ये बात। मैं जुड़ नहीं पाया, लिंक में हो गया दिक्कत। डोल साहब, इतना बोलने से पहले एक बार पुराने इतिहास को जाग ले। सन 1947 को देश आजाद हुआ और भगत सिंह को जो फांसी हुई उसके अंदर किसकी गवाही और कौन पीछे हटा? वाजपेयी जी और अडवाणी जी, जो कि एकदम पीछे हट गए। लेकिन आरोप तो ये है ना बयानी साहब, आनंद बयानी साहब, आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये लगाया जा रहा है कि आप लोग जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसमें लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है। देश की गद्दारी कौन कर रहा है? देश की गद्दारी भाजपा के खून में है। और जिस प्रकार के राष्ट्र की भावना जगह के माध्यम से आप वोट हासिल करना चाहते हैं, अब लोग आपके विधान को और नहीं मिलने वाले। तो इसलिए आप अपनी पार्टी का ध्यान भ्रष्टाचार कर रहे हैं। समय आ जाएगा जब फाइलें खुलेगी, जब आपको पता लगेगा आप कितने पानी में है। और मैं इन्हें जो प्रवक्ता बोल रहे थे, की जो बात कर रहे थे, एक मिनट डुल साहब और रुक जाओ डुल साहब, पूरी बात हो जाने दो। और चलो जो प्रवक्ता जो इस्तीफे की जो बात कर रहे थे, हमने तो अभय सिंह चौटाला से बड़ी रिक्वेस्ट की कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। आप जब तक तो रहो, उसके अंदर अविश्वास से वोट डालो। ये तो अंदर से मिले हुए थे, इन्होंने तो पहले इस्तीफा देके अविश्वास प्रस्ताव के अंदर भी शामिल नहीं हुए। तो ये कहा कि हरियाणा की राष्ट्रीय भले की बात करते हैं। तो आप दोनों मिले हुए हैं, आज मंच पे बैठ के एक दूसरे साहब, लोग सब जानते हैं ये कौन कहाँ खड़ा है। जवाब लेंगे रजवंत जी से, पहले डुल साहब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं रजवंत जी के पास आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो इनसे यही पूछ लेता हूँ कि इन्हीं की पार्टी के सीनियर नेताओं ने जब सुभाष चंद्रा जी का राज्यसभा का चुनाव था तो उनके ऊपर गद्दारी का आरोप लगाया था और शाही कांड को कोई नहीं भूला। तो अब बहुत दूर की 47 की बात क्यों कर रहे हो? आनंद जी ये बता दो ना कि जो राज्यसभा का चुनाव था, उस राज्यसभा के सुभाष चंद्रा जी के चुनाव में शाही किसने बदली थी? आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने क्यों आरोप लगाए थे? आप लोगों ने रजवंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको भड़काने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने इंडियन नेशनल लोकदल को घेर दिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जब प्रस्ताव लेके आ रहे थे अविश्वास प्रस्ताव, उस समय आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया, आप बाहर निकल गए। इनका पल्ला दाने को नहीं आ रहा, हमारी बी टीम क्यों बनाओ हो? इनके तो विधानसभा में एक विधायक तो था, एक विधायक ने तो इस्तीफा दिया, तो वो जीरो रह गया। रजन जी, बी टीम क्यों करोगी? ये कांग्रेस का तो आरोप है ना। तो कांग्रेस ने तो बेचारी ने कुछ चीजें नहीं पारी। जवाब रजवंत जी से ले रहा हूं। रजवंत जी, डबास साहब एक प्रश्न पूछ लो मेरी तरफ से आनंद जी है कि भैया कौन सी कांग्रेस के प्रवक्ता है? भूपेंद्र हुड्डा वाली के है कि शैलजा वाली के है कि रणदीप सुरजेवाला वाली के है कि कुलदीप बिश्नोई वाली के? पूछियो किशन डोल जी, आप ही जवाब दे दे, आप जवाब दे दे। आप मुख्यमंत्री के हैं या धर्मेंद्र के हैं या मोदी जी के हैं, किसके हैं आप बता दे। मोदी जी की भाजपा है, तरफ से बैठे हैं, भाजपा से मोदी जी है। आप किसकी तरफ से बैठे? कृष्ण डुल साहब, गंभीर सवाल है। कृष्ण डुल साहब, गंभीर सवाल है। पंचायत चुनाव को लेकर आप लोग बैठकें कर रहे हो, सारी तैयारियां आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो जी, लेकिन सवाल ये है, क्या उतने विश्वास के साथ आप जा पाएंगे पंचायत चुनाव में, जब इस तरह का माहौल प्रदेश में बना हुआ है और लगातार आप लोगों को विरोध भी झेलना पड़ा? उसके बाद क्या ऐसा आप लोगों के पास मंत्र है जिससे भरोसा आप गांव में कायम कर सके, लोगों के बीच, या जिला परिषद में आप कायम कर सके, लोगों में जाके बता सके? क्योंकि 3 कानूनों को लेके अभी तक बीजेपी या आपके साथी दल समझाने में नाकामयाब रहे हैं लोगों को, किसानों को, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में भरोसा दिलाना तो जरूरी होगा। हाँ जी दबा साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ
हमने जब बड़ौदा का चुनाव लड़ा तब भी यही विषम परिस्थितियां थी, और बड़ौदा के उपचुनाव में भी हम लोग गए, क्योंकि हम लोग पार्टी विद डिफरेंस इसीलिए माने जाते हैं और हम कहते हैं बार बार। और अगर हमें पंचायत चुनाव का डर है, जनता के बीच जाकर के चुनाव कराने से डर लगता है, तो हम चुनाव की प्रक्रिया क्यों शुरू करवाएंगे? हमें कोई डर नहीं है। हम लोगों ने जो देश के लिए नीति दी है, प्रदेश के लोगों के लिए जो विकास के हमने मार्ग खोले हैं, प्रदेश में पारदर्शिता के नाम पर हमने जो काम किया है, हम उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। हमने इतनी बड़ी बड़ी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की इतनी सारी योजनाएं दी हैं। हमने करीब करीब 80,000 लोगों को, आज तक एक भी विपक्ष का आदमी, ना तो इंडियन नेशनल लोकदल का ना कांग्रेस का, हमारी नौकरियों में एक भी आदमी की कोई रिश्तेदारी तक नहीं बता पाया। भाजपा के कार्यकर्ता की कोई रिश्तेदारी, तो हमने 186 लोगों की एचसीएस की भर्ती करी। आज भी कोई एक भी आदमी बता दे उसमें कि 186 एचसीएस में थे। भाजपा के जिला के प्रधान का, हमारे एमएलए का, एमपी का, मंत्री का कोई रिश्तेदार लग रहा हो। इनके टाइम में तो लिस्ट पहले तैयार ऊपर से होनी शुरू होया करती। हम लोग इसी विश्वास के साथ जनता में जाएंगे, जनता के बीच में काम लेके जाएंगे, काम का भरोसा लेके जाएंगे, पारदर्शिता लेके जाएंगे, और जिस तरीके से लगातार सरकार जनहित में काम कर रही है वो लेके जाएगी। ग्राम पंचायतों में लिए कभी भी पक्षपात का काम नहीं किया हमने। हर एक ब्लॉक को ग्रांट जो दी है वो बिना किसी भेदभाव से दी है। एक मिनट डुल साहब, अब चुप कर दे, बारी मेरी है। किस पारदर्शिता की बात कर रहे हैं? जितने भी हरियाणा के अंदर पेपर हुए, कौन सा पेपर आपका लीक नहीं हुआ? एक पेपर मेरे को बता दो जो लीक नहीं हुआ। जब तक लिस्टों की बात करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता का जिला का मंडल प्रधान का नाम तो बता दो कि उसका बेटा लग गया, उसका भतीजा लग गया। आपके टाइम में तो करण सिंह दलाल से लेकर के रिश्तेदारों के नाम है। सुनने की बेटी लगी, प्रधान आपने जो नौकरियां दी, पीएचडी बच्चों को डी ग्रुप में आपने लगा दिया, ये स्वच्छता की बात आप कर रहे हैं। और जब तक पूरे हरियाणा के अंदर जो हालात है घोटालों का, आपका किस स्वच्छता की बात कर रहे हैं? शराब घोटाला किसने किया? रजिस्ट्री घोटाला किसने किया? धान घोटाला किसने किया? दाल घोटाला किसने किया? किलोमीटर स्कीम घोटाला किसने किया? खनन घोटाला किसने किया? एलईडी बल्ब घोटाला किसने किया? रोहतक पार्किंग घोटाला किसने किया? माइनिंग घोटाला किसने किया? गुड़गांव फ्लिपिंग कार्ड घोटाला किसने किया? उधर कांग्रेस राज के घोटाला किसने किया? एक घोटाला बता दो ये किसने किए? और किसान कहते हैं हमें तीनों कृषि कानून नहीं चाहिए, आपके ये लाभ नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम है की वजह से, वो कहते हैं आपके लाभ नहीं चाहिए। क्यों पे टोकना चाहते हो आप? मैं आनंद जी एक सवाल आपसे भी है, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, आपने सारे मुद्दे गिनवा दिए क्या क्या है, और सरकार के लोगों के बीच सरकार के क्या क्या मसले आप लेके जा सकते हैं, आप ये बता रहे। लेकिन लेके कौन जाएगा? संगठन आपका तैयार है नहीं। 2 साल से लोग वेट कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि आज कोई पद मिले, कल कोई पद मिले। आप 2 साल से लोगों को ये कह रहे हैं कि ये सारे संगठन तैयार कर लिए जाएंगे, है ना? तो इस तरह से आपका कार्यकर्ता, लोगों को भरोसा दिलवाना तो बाद की बात है। देखिए लोगों को भरोसा, आनंद जी लोगों को भरोसा दिलवाना तो बाद की बात है। पहले आपके कार्यकर्ता, वर्कर, नेता को भरोसा तो होना चाहिए ना कि पार्टी उसके बारे में कुछ ध्यान रख रही है। प्रदीप जी 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 कांग्रेस का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी, कहने से बात नहीं बनती ना सर। कोई पद का भूखा नहीं है। बीजेपी में होता होगा जब पद के लिए काम करते होंगे। हमारे यहाँ बगैर पद सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कहने से बात नहीं पूरा काम हो रहा है। सब जगह हमारे संयोजक बने हैं। आज मैं पदों की पार्टी नहीं है, ये पदों की पार्टी बीजेपी आईएनएलडी की। पदों की पार्टी तो आप ही की है और किसी की नहीं है, इसीलिए दिल्ली की दौड़ लगती है हर हफ्ते। पदों की पार्टी तो आप ही की है, इसीलिए दिल्ली की दौड़ लगती है। आनंद जी, अशोक तंवर का बेचारे का लठ मार की नाक तोड़ दी तुमने उसकी, और आज को तुम पदों की पार्टी नहीं है। वो बेचारा का बेटा मार के आप लोगों ने। किशन डुल जी आपको बड़ी सहानुभूति, आप मिलो उनसे। नहीं हम क्यों मिल रहे? मैं तो न्यू कह रहा हूँ आप लोग। अरे भाई पदों की पार्टी नहीं होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लड़ाई क्यों बात रही है? हमारे एक भी नेता की, मंत्री के ऊपर का धनखड़ जी के लड़ाई की बात कर रहे हो, और उनकी बात मान के चलते हैं।
आप जैसे नहीं है कि मुख्यमंत्री अलग बोले, बीज अलग बोले, धनकर अलग बोले, आप जैसे नहीं है। हमारे यहाँ संगठन धनखड़ की देखते हैं, सरकार मनोज की देखते हैं, चलते हैं। आपके संगठन की आप बात करते हैं, संगठन सभी जगह हमारे संयोजक बने हुए थे, कोई ये जो नहीं अध्यक्ष बने हुए, सभी जगह हमारे संयोजक बने हुए थे। बड़ा सवाल है ये, निश्चित तौर पे संगठन और जल्दी लेकिन दुल साहब आपका संगठन भी तैयार है, आप भी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन फिर से बार बार एक ही सवाल जो धनखड़ साहब से भी किया गया था और उन्होंने बड़ा एक गोलमोल सा जवाब दिया कि लोकतंत्र बड़ा मजबूत है और लोग समझदार हैं। इसका मैं दूंगा उसका साफ जवाब। जी जी बताओ, क्वेश्चन पूछो कौन सा था आपका दबा साहब? सवाल यही था कि किसान आंदोलन का या 3 कृषि कानूनों का जो विरोध चल रहा है उसका इन चुनाव पे क्या असर रहेगा। उनका यह कहना था कि लोकतंत्र बड़ा मजबूत है और लोग समझदार हैं। निश्चित तौर पर देखो, आज सब लोगों को पता चल गया। आनंद जी से ये पूछो कि क्या नहीं, ये सवाल तो आप ही से है, जवाब दीजिए। तो मेरा जवाब ये है, मेरा जवाब आज जो किसान आंदोलन है, आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन में कुछ जो वामपंथी जो किसान संगठन हैं, जो कॉमरेड प्रवृत्ति के हैं, वो लोग शामिल हैं, या जो इनके पीछे कांग्रेस विचारधारा के छदम जो लोग हैं, ये जो पीछे से राजनीति कर रहे थे, इनकी भी सामने आ गई है। वहां पर एक ब्राह्मण के बेटे को जला दिया जाता है बहादुरगढ़ में, वहां पर एक बंगाल की बेटी के साथ बलात्कार होता है, वहां पर एक पंजाब की एक लड़की के साथ इस प्रकार की अमानवीय घटना होती है। क्या ये किसान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। किसान आंदोलन में इस प्रकार की कभी भी किसान हमारा अंदाता है। किसान जो बच्चा जो हमारे देश के लिए पेट भरने का काम करता है, वो कभी भी अनैतिक कार्य करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं कर सकता। ये लोग वो लोग हैं जो राजनीतिक दलों के तौर पर अपनी राजनीति किसान के नाम पर चमकाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग पंचायत के चुनाव में जा रहे हैं कि आपको हम दिखा देंगे कि इस प्रदेश की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि इन किसान के नाम पर छदम राजनीति करने वाले लोगों के साथ है। इसीलिए जा रहे हैं लोगों के बीच में, ताकि बता सके कि कांग्रेस जो है इस पूरे आंदोलन को उकसाने का और लोगों को बहकाने का काम कर रही है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि कांग्रेस किस तरह लोगों के हितों से खेलती है। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के किशन ढुल का। आप कितनी डिबेटें करवा चुके जी। किशन ढुल जी पहले प्रवक्ता है जो ये कह रहे भी किसानों ने नहीं किया, अन्यथा अनिल विज जी ने मुख्यमंत्री किसानों ने किए हैं लगाए, धनखड़ जी ने आरोप लगाए। अरे भाई ये जवाब दिया किसानों ने, सुना करो एक बारी। नहीं सभी ने आरोप लगाया कि किसानों ने किया। आप सिर्फ ये बता दो किशन ढुल जी क्या जो अमानवीय घटनाएं हुई, क्या जो किसानों ने किया, आप अपने मुंह से कह दो। ढुल साहब एक बार सुना करो प्लीज, अपने मुंह से कह दो आप, ये किसानों ने कराया। वो जो बहादुरगढ़ में लड़का चला, किसानों ने चला था। आपको आप सुनने की कैपेसिटी रखो। आपके सभी मुख्यमंत्री तक किसानों पे इल्जाम लगा रहे हैं, इन लोगों ने कराया और आप कहते हैं उन्होंने नहीं कराया। चलो सच्चाई आज सामने आ गई, जनता के सामने आ गई। दूसरी बात, जब तक पीछे से आप वार करने की अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे हमने पीछे से वार नहीं किए, हम जो वार करते हैं सामने करते हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनके 3 कृषि कानून सामने से कानून कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि जब तक ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया, अन्यथा हमारी सरकार आएगी कि दलित की बेटी के साथ चौधरी गलत कर रहे हैं। आप खड़े होकर सामने से वार कर रहे हैं। आप अपनी प्रशासन से पूछो ना, अशोक तंवर से पूछो ना। आप अशोक तंवर, आप मेरी बात का जवाब दो ना। अरे भाई मैं तो वही कह रहा हूँ, पीठ में खंजर कौन घोंपता है? कांग्रेस से ज्यादा कौन बता पाएगा? तो समझता है, बड़ी अच्छी बात है। आज जब वोट आपको चाहिए पंचायत तक वोट, आज वो आपको समझ नजर आने लगे। रजवन जी आवाज आ रही है आपको? यही बात है ना। और जिस सरकार के बाहर की बात मैंने आपको जी, मैं काफी देर से मैं चाह रहा था आपको डिबेट में शामिल करने के लिए। जब ये लोग किसान नहीं है, ये इनको उकसाया जा रहा है, फिर किस चीज का समर्थन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, मैं अब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ प्रदीप जी। एक चीज इन्हीं से, बीजेपी के प्रवक्ता से भी एक सवाल है। जब वो लोग किसान नहीं है, जब वो लोग आपराधिक मानसिकता के या आपराधिक उनको बता दिया, सीधा बता दिया उनको, तो फिर मेरी ऐसी एक चीज बताई, वो लोग सड़कों पर बैठे हैं और सरकार उनसे 11 दौर की बैठकें भी कर चुकी है। क्या सरकार में कुछ ऐसी कमी आ गई कि जो 11 दौर की बैठकें वो किसी अपराधियों से बैठक हुई है?
आज किसानों को ये अपराधी बता रहे हैं, किसानों को ये बलात्कारी बता रहे हैं। तो ये पहले तो खुद डिसाइड करे कि 8 महीने में, जिससे 8 महीने पहले, मतलब 6 महीने पहले जो इनकी 11 दौर की बैठकें हुई थी। आखिरी 1 मिनट है, 20-20 सेकंड आप लोगों के लिए है। रजवन जी, मैं बोलूंगा, मेरे 20 मिनट वाइंड अप के ले लेना दबाव साहब जी। रजवन जी, तैयार है इंडियन नेशनल लोकदल पंचायत चुनाव के लिए? जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव के लिए भी तैयार है, परिषद के चुनाव के लिए भी तैयार है, और नगर पालिका के चुनाव के लिए भी तैयार है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, इलाहाबाद के चुनाव सबसे पहले वो होने चाहिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वहां पे जमानत बचाना क्या, वहां पे लोग गांव में नहीं घुसने देंगे, इसलिए उनको चुनाव से पहले गाँव में नहीं घुसने देंगे। बियानी साहब, क्या संगठन के साथ उतर जाएगी कांग्रेस पंचायत चुनाव में? ये चुनाव डिक्लेयर करें और हम पूरे संगठन के साथ सामने आएंगे। जल्दी हमारा संगठन भी डिक्लेयर हो जाएगा, इनके ये पर्दे भी हटा देंगे और पूरी बहुमत से हर जगह जीतेंगे, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि कांग्रेस सत्ता में आए और इन लुटेरों से छुटकारा मिले। जी डोल साहब, 0 जमा 0 मिला करके 0 होता है। इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस कितना भी जोर लगा रहे हैं, 0 से ऊपर नहीं जाएंगे। इतना आनंद जी आखिरी 20 सेकंड है, एक बार डोल साहब को टिप्पणी लेता हूं, फिर वाइंड अप करूंगा। आनंद जी वाइंड अप करेंगे, फिर डोल साहब बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, 0 पे आओगे आपको नजर आ जाएगा। मत ना यार, बोलने तो जो मना आपने तो 20-20 सेकंड में लिया। डोल साहब आखिरी 20 सेकंड है, आनंद जी बोलने दीजिए, आनंद जी बोलने दीजिए, आखिरी 20 सेकंड है, मैं वाइंड अप करूंगा फिर। तुम तो हो 0 इंडियन नेशनल लोकदल जी हुआ कूदड़ लग रहे हो, आप 0 नहीं हो क्या अभी आज की डेट में? कहीं कुछ भी नहीं। नहीं मैं कह रहा हूं, चुनाव करा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो आ जाओगे, तो आ जाओगे, हमने तो किसानों के लिए त्याग करके दिखाया था, टीवी पर किसानों के लिए त्याग किया है। बात सीट की नहीं होती है, बात होती है अरे तो उसके लिए 0 से क्या हम। डोल साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। रजवन जी बात पूरी करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की पारदर्शिता का शासन उन्होंने किया है, हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में हम लोग हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ जाएंगे और ग्राम पंचायत के चुनाव, ब्लॉक समिति के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव, जिस प्रकार हमने स्थानीय निकाय जीता था और दोबारा हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, उसी प्रकार हम ग्राम पंचायतों में भी जाकर के पार्टी का परचम लहराएंगे। जी, ग्राम पंचायतों में भी जाके पार्टी का परचम लहराएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरह कांग्रेस उकसाने का काम कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय लोगों को तंग करने के कुछ नहीं किया। इंडियन नेशनल लोकदल कह रही है कि जानबूझकर इलाहाबाद चुनाव देरी से करवाए जा रहे हैं। देखते हैं, कल फिर से बैठक है।